नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड कितना गिर सकता है। इसके लिए थोड़ा-सा हिस्ट्री में जाएँगे, उसके बाद फ्यूचर को प्रिडिक्ट भी करेंगे थोड़ा-सा। दिसंबर 2007 में अगर देखा जाए एक फंड को लेते हैं यहाँ पे, कोई भी फंड ले सकते हैं, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हम एक फंड लिए हैं, कोटक स्मॉल कैप। कोटक स्मॉल कैप अगर देखा जाए तो शुरू हुआ था फरवरी 2005 में ये शुरू हुआ था ₹10 से। तो ये चलता रहा 2005 से लेके बड़ा गिरावट जो आया, पहले तो देखते हैं दिसंबर 2007 में ये लाइफ टाइम हाई गया उस ड्यूरेशन के लिए 2896 पे इसका एनएवी आया। तो यहाँ पे दिसंबर 2007 अगर देखेंगे, दिसंबर 2007 ये आया, दिसंबर 2007 ₹28.96 पे ये एनएवी इसका आया। उसके बाद जब मार्केट गिरना शुरू हुआ, मार्च 2009 में ₹10.22 पे आया। मार्च 2009, तो मार्च 2009 में आएंगे, जनवरी फरवरी मार्च 2009 में ₹10.22 पे आया। तो अगर देखते हैं परसेंटेज 64% का गिरावट हुआ है। उसके बाद अक्टूबर 2010 में जाके ये ₹29 पे आया। तो कितना साल लग गया, 2007 से लेके कोई इन्वेस्टेड थे तो कुछ भी रिटर्न मिला नहीं होगा, 3 साल में कोई रिटर्न नहीं हुआ। फिर 3 साल के बाद ही कुछ रिटर्न दिखना शुरू हुआ 2010 के बाद। 2008 के गिरावट का रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे, सर्च करेंगे तो एक वर्ड आएगा हाउसिंग बबल। मतलब इतना ज़्यादा घर बन गया या बना दिया गया कि उसके वजह से जितना भी लैंडिंग किया था, कर्ज दिया था, वो कर्ज उनको वापस नहीं मिल पाया। तो अब यहाँ पे देखिए, बिल्डर को कर्ज दिया बेतहाशा, ज़रूरत से ज़्यादा, एज पर प्लान, कि इस तरह से क्रैश करा करके उसके बाद सारा लोअर वैल्यूएशन पे खरीदा जाएगा। तो अब थोड़ा-सा सोचना है, आज 2025 है, 2008 का कहानी तो काफ़ी पुराना हो गया। बैठ के सोचना है कि क्या दिया, जो दिवालिया किया उस समय रोकड़ा देने वाला, वो दिया क्या? या तो नंबर दिया या कागज़ दिया। सिर्फ नंबर और कागज़, सिर्फ नंबर और कागज़, उसके पीछे कुछ भी नहीं रखता है। पहले किसी ज़माने में ये रखा करते थे, बहुत पहले, 1600 शताब्दी के पहले, लेकिन अब कुछ नहीं रखते हैं। जब कुछ भी नहीं रखते हैं तो दिवालिया कैसे हो सकता है? पार्ट 2 में यहाँ पे आपको पता है मार-धाड़ एक्शन से भरपूर ये वाला प्रॉब्लम आया, बीमारी आया। जिसको लगता है कि आज भी सच में ये प्रॉब्लम है, वो तो भैया आज की दुनिया में कहीं के नहीं है, उनको आपको कुछ भी नहीं पता है। अगर लगता है जिसको, आज भी ये बीमारी है एक। ये जो प्रोपेगेंडा उसने बनाया था, ये धाराशाही हो गया मोगेम्बो का प्लान ड्यू टू सोशल मीडिया। अब इस तरह का गिरावट 20, 30, 40, 50% का गिरावट मुझे संभव नहीं लगता है। क्यों? इस तरह का गिरावट लाने के लिए लोगों का भरोसा होना चाहिए उस पे, जो रीजन बताया जा रहा है उस पे भरोसा होना चाहिए। अब लोग चारों तरफ से इतने जागरूक हो रहे हैं कि कुछ चल नहीं पा रहा है। 2020 के बाद आप टीवी पे बहुत सारा कांड फर्जी देख रहे होंगे, पर लोग समझ रहे हैं चीज़ों को कि ये सारा जो है प्लांटेड खेल चल रहा है, इसीलिए आप बड़ा गिरावट यहाँ पे देख नहीं रहे हैं। फिर आपका क्वेश्चन और जो टॉपिक का क्वेश्चन है कि कितना गिर सकता है, जितना लोग प्रोपेगेंडा को रियल मानेंगे उतना ज़्यादा गिर सकता है, और जितना आप सत्य को जानते रहेंगे मार्केट गिरने का चांस उतना कम है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि संख्या बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है इनको जानने वाला। अब प्रोपेगेंडा में फंसने वाला लोग धीरे 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 कम होता जा रहा है। तो मुझे फ्यूचर में 15 से 20% से ज़्यादा गिरावट कभी नहीं लगता है, इतना भी बहुत मुश्किल से कर पाएगा। अभी जो मार्केट बढ़ रहा है या कभी हिस्ट्री में भी जो बढ़ा है, वो कैसे बढ़ता है, क्या सोचता है मोगेम्बो, ये समझिए। ये जो तबाही आ रहा है ना, कभी फ्लड कभी रेन, इस तरह से सब जगह से तबाही मचा दिया। अब इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है पूरे देश का कि अब उस देश को बनाने के लिए पैसे तो चाहिए। अब उस देश को फिर से तो बनाना है, कोई रोड टूट गया, रेलवे लाइन खत्म हो गया, लाखों करोड़ों चीज, अरबों का चीज समाप्त हो गया, तो मान लेते हैं कि पूरे पृथ्वी पे 1 ट्रिलियन का स्वाहा हो गया। 1 ट्रिलियन पूरी पृथ्वी तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा होगा, इससे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा जो तबाही हुआ, और फिर से उसको रिकंस्ट्रक्ट तो करना पड़ेगा। जब रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो सारा सामान फिर से कहाँ से आएगा? उसी कंपनी से। जब उसी कंपनी से आएगा तो सारा पैसा इसी कंपनी के पास जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा वैल्यूएशन बढ़ना फिर से शुरू होगा। इसीलिए अभी जो इस मार्केट में थोड़ा थोड़ा बढ़त दिख रहे हैं, इतना तबाही होने के बावजूद, वो पहले से कैलकुलेट करके बैठे हैं कि अब इतना पैसा आएगा। कोई इंडिविजुअल का तो पैसा जाता नहीं है, सरकार का सरकार, देश का देश पैसा देते हैं प्रोजेक्ट में, और वो कहाँ से आएगा? या तो देश के अंदर से आएगा, टैक्स वगैरह जो पे करते हैं, या फिर लोन लिया जाएगा फर्जी, जो 300 लाख करोड़ अभी है, अभी और इसमें इजाफा हो जाएगा। बोलेंगे हम तो ये जगह जगह राहत पैकेज दे रहे हैं, तो कैसे देंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो फिर से कर्जा लो। एक बात यहाँ पे जान लीजिए कि आपने फंड सेलेक्ट कर लिया,
एईएम देख लिया, लॉन्ग टर्म का विजन सेट कर लिया, फाइनेंशियल गोल सेट कर लिया, सब कुछ आपको अच्छे से कर लिया। लेकिन अब आपके वेल्थ को बनना है लंबे समय में, इसके लिए अब इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बाहरी कारणों को आपको जानना पड़ेगा। ये बाहरी कारण ऐसा हो सकता है जिसके वजह से ये नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे आप दिन रात लगा करके खाना बनाए, आपके यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है? बड़ा बेहतरीन खाना बना, जब बना रहे थे तो टेस्ट भी कर रहे थे, बीच-बीच में टेस्ट भी कर रहे, अरे मज़ा आ गया, इतना अच्छा खाना, टेस्टी बना। पर बाहर से कोई व्यक्ति आ करके उसमें 1 मुट्ठी नमक और 1 मुट्ठी मिर्च डाल दे, फिर जब आप बैठे हैं गेस्ट के साथ, तो इतना बवंडर हुआ कि सारा खाना को फेंकना पड़ गया। तो वही बात है, पोर्टफोलियो आपने सजा तो लिया, मेहनत करके सब कुछ कर तो लिए, बाहरी कारण को अगर आप नहीं जान रहे हैं, तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएँगे। इस बाहरी कारण को उठा के फेंकना पड़ेगा। तो जो मैं चैनल रिकमेंड करता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा में जो बताता हूँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, तो ये जो डालने वाला है ना, ये भगा दिया जाएगा और आपका पोर्टफोलियो धीरे-धीरे ग्रो होता जाएगा। मैं जो ऊपर उदाहरण दिया हूँ कोटक स्मॉल कैप का, आपको सेलेक्ट करना है निप्पॉन ग्रोथ फंड या पुराना जो पहले से चल रहा है। एसबीआई का कोई फंड ले सकते हैं, एचडीएफसी का ले सकते हैं, आईसीसी का ले सकते हैं, जो 2008 के पहले एग्जिस्ट करते हो लंबे समय से, 2005, 2004, 2001 से चलता आ रहा हो। तो आप उसमें अध्ययन कीजिए कि 2007 में कितने पे टॉप पे था और जब गिरावट आया एनएवी से तो कितना परसेंट तक मिड कैप गिरा, स्मॉल कैप गिरा, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ये थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो बेहतर होगा। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कमेंट्स में, नमस्कार सर, मैं अमित जी से ट्रीटमेंट लिया था स्किन के लिए, बड़े-बड़े धुरंधर को हमने दिखाया पर ठीक नहीं हो पाया। आपके कहने पे अमित जी से ट्रीटमेंट लिया और पूरी तरह से प्रॉब्लम ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अगले कमेंट्स में इस मैडम का कहना है कि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम था, काफ़ी लंबे समय से हम प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और बड़े-बड़े जंगल के लुटेरों को दिखाने के बाद सिर्फ मैं फेड अप हुई और कुछ भी नहीं हुआ। अंत में अमित जी को कांटेक्ट किया और अभी फुल्ली रिकवर्ड हैं। अमित जी का नंबर यहाँ पे है, डायरी में नोट करके रख लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटा से बड़ा, पहले कांटेक्ट करके 7 दिन वही कीजिए जो बताया जा रहा है। कुछ खोपड़ी अपना नहीं लेकर रहे हैं। आप सोचिए कि आप कुछ जानते ही नहीं हैं। जो बताया जाए अक्षर से वही पालन करना है। 7 दिन में फ़ायदा नहीं हुआ तो जो पैसा लिया गया है, आपको करना पड़ेगा वो चीज़, वो आपको वापस कर दिया जाएगा। इस तरह का किसी को भी प्रॉब्लम आता है, छोटा से बड़ा प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप लंबे समय से परेशान हैं, तो ये अमित जी का नंबर है, इसको आप सेव करके रखिए और जो बताया जाए, अपना खोपड़ी वहाँ पे नहीं लगाना है। 7 दिन सोचिए कि आप हैं नहीं, जो बताया जाए वही करना है। 7 दिन में महसूस होगा कि 50% 60% ठीक हो गए, इसको कंटिन्यू करना है। हो सकता है बड़ा प्रॉब्लम है तो 10-20% ही फ़ायदा समझ में आएगा, लेकिन 2-3 महीना कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। बड़ा बीमारी है, बड़ा प्रॉब्लम है तो 6 महीना में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इस नंबर को सेव करके रखिए। अगला कमेंट्स है कि मेरा एसबीआई में अकाउंट है और एसबीआई स्मॉल कैप हमने ले लिया और आप कहते हैं कि अलग अलग स्मॉल कैप लें, लेकिन मेरे पास तो एचडीएफसी का, आईसीसी का, एक्सिस का अकाउंट है नहीं, तो कैसे स्मॉल कैप लेंगे? भाई अकाउंट कोई भी हो और 44-45 म्यूचुअल फंड कोई भी है, एक ही अकाउंट से कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि एचडीएफसी स्मॉल कैप लेने के लिए एचडीएफसी में अकाउंट खोलना पड़ेगा, एक्सिस स्मॉल कैप लेने के लिए एक्सिस में अकाउंट होना चाहिए। फिर तो दूसरा एएमसी जो सुंदरम है उसके पास तो बैंक ही नहीं है, तो वो कैसे कर देंगे? तो इन बातों को समझिए। बहुत इन्वेस्टर को ये डाउट होता है, अरे आईसीसी का कैसे लेंगे, आईसीसी में तो मेरा अकाउंट नहीं है। अकाउंट कोई भी हो, एक अकाउंट होना चाहिए, उस अकाउंट में पैसा होना चाहिए। उस पैसे से 44 म्यूचुअल फंड कोई भी ले सकते हैं, एसएससी, एचडीएफसी, कोटक, निप्पॉन, सुंदरम, कुछ भी आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। उस अकाउंट में आपका पैसा होना चाहिए। म्यूचुअल फंड एसआईपी पोर्टफोलियो से सारा पैसा विड्रॉवल करने के बाद फोलियो चलता रहता है। फोलियो हमेशा जीवित रहता है, बंद नहीं होता है। क्या वो फोलियो जीवित रहेगा तो आगे कोई पेनल्टी कटेगा? अभी तक तो है कि कोई पेनल्टी नहीं है। आगे फ्यूचर में क्या होगा, मोगेम्बो क्या नियम लाया जाएगा और यहाँ के एजेंट उसका क्या पालन करेंगे, ये कोई नहीं जानता। अभी तो आप बैलेंस चेक करते हैं तो भी एटीएम से चार्ज करना शुरू हो गया है। तो आने वाले दिनों में पोर्टफोलियो देखने का पैसा कटे, फोलियो नंबर ऑफ फोलियो ज़्यादा है तो पैसा कटे, ये कोई नहीं जानता। नियम धीरे धीरे टाइट होता है, अचानक से टाइट नहीं होता है। इस भाई साहब का कहना है कि एक ही एएमसी में 2 फंड अलग अलग है, 2 अलग अलग फोलियो है और मूड किया कि दोनों को मर्ज कर दें। दोनों को मर्ज करने के बाद दोनों का एक्सपेंस रेशियो तो अलग अलग होता है। अब क्या होगा, आप ये कह रहे हैं कि फोलियो मर्ज किया तो स्कीम भी मर्ज हो गया। स्कीम तो भैया अलग अलग ही रहा। एक घर है, 4 भाई हैं, चारों की बीवी जी शादी करके जब आई हैं, चारों एक ही घर में रह रहे हैं पर खर्चा अलग अलग ही करेंगे। किसी का 5,000 रुपये पर मंथ खर्चा होगा, किसी का 10,000 खर्चा होगा, किसी का 20,000 खर्चा होगा, अलग अलग एक्सपेंस खर्चा होगा, लेकिन एक ही घर में रह रहे हैं। तो फोलियो मर्ज करने से एक्सपेंस का कोई लेना देना नहीं है, स्कीम दोनों अलग अलग ही है। कहते हैं कि हरियाणा में 3 लॉ जो है लागू होगा।
जो 1860 में बना था, अब उसका जो चेंज होके भारतीय संहिता 2023 वाला लागू होगा। तो 1860 अब लागू होगा आज, तो कल तक क्या चल रहा था, थोड़ा सोचना है। कल कैसे, कौन सा कानून से चल रहा था, अपना वाला या उसका वाला से? फिर 1898 में जो सीआरपीसी बना था, अब वो चेंज होके आज, कल तक क्या चल रहा था? और तीसरा है 1872 में इंडियन एविडेंस कोड की जगह 2023 वाला भारतीय संहिता लेंगे। कल तक क्या चल रहा था और अभी तक, यानी कल तक वो वाला चल रहा था, तो आज जो बदला होगा, आपको लगता है कि उसने नहीं बदला होगा जो तब ये कानून बनाया था? आज भी लगता है कि हम अपनी मर्जी से बनाए होंगे? थोड़ा सोचना है। अगले कमेंट्स को देखते हैं। क्वांट मिड कैप फंड का क्या करें? बिल्कुल बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांट मिड कैप, स्मॉल कैप, दोनों ही फंड अच्छा है, आप इसमें कंटिन्यू कीजिए। एसबीआई गोल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? गोल्ड फंड में मैं पहले भी बोला हूं कि आपको ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। गोल्ड जब भी खरीदना है, फिजिकल खरीदना है। और अभी गोल्ड का रेट बहुत ज्यादा है, अभी इससे बचेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इस स्लाइड में देखेंगे आप, इसको बोलते हैं टेलीप्रॉम्प्टर। टेलीप्रॉम्प्टर आपको क्या लगता है, बड़े बड़े नेता ही यूज करते हैं? जितना मोगेम्बो के अंदर है लोग, वो सब लोग को इंस्ट्रक्शन बाहर से आता है और यही देख करके बोलना है। जितने कंपनी के टॉप के आप लेवल के लोग देखते हैं, वो सब कुछ ना कुछ देख करके बोलते हैं। या तो अगर इसको देख के बोला गया, ये जो है यूएस के हैं, विपक्ष में बैठते हैं, और ये पक्ष में बैठते हैं, ये तररम पम देख रहे हैं, और ये तररम है, यहाँ पे ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोल रहे हैं ये, और जो विपक्ष में है वो भी यहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर देख करके बोल रहे हैं, सामने लगा हुआ है, यहाँ पे सामने लगा हुआ है। और जितने भी कंपनी के हैं, वो आप उसको देखेंगे कुछ ना कुछ हाथ में ले करके पढ़ रहे हैं, या उसके सामने स्क्रीन लगा हुआ है। इसका मतलब जो भी कागज देख के बोल रहे हैं, वो सब उसके अंदर बैठा हुआ है, सात समंदर पार के। वो सब जो सात समंदर पार बैठा है, उसका ही सब गुलाम है, उसका ही सब एजेंट है। एक लास्ट स्लाइड यहाँ पे देख लीजिए। ये कब से आप देखे होंगे ये पोस्टर इस तरह का भारत देश में, पर्यावरण बचाओ? मुझे लगता है 20, 25, 30 साल पहले से आप देख रहे होंगे। ये मोगेम्बो पोस्टर लाया और बोलिया पर्यावरण बचाओ। इसका मतलब है हम काटते जाएंगे, तुम में दम है तो तुम बचा लो। तब से लेके 20-25 साल में हजारों जंगल काटे जा चुके हैं, और ये इसीलिए पहले बता देता है तुम बचाओ, मैं तो काटने के लिए तैयार हूं। एक स्लाइड और देखते हैं, लास्ट। ये जो है स्लाइड आप पीछे 4-5 साल से देख रहे होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बचाओ पहले देखते हैं। 13 लाख गर्ल्स मिसिंग है, इस एक साल का बात कर रहे हैं, एक साल का 13 लाख गर्ल्स मिसिंग है, सिर्फ इंडिया का बात कर रहे हैं, वर्ल्ड का तो कुछ अलग ही होगा। और 70,000 स्कूल यूपी में बंद हो गया। मुगेम्बो बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं करने नहीं दूंगा, तुम में दम है तो तुम करके दिखा दो। ये पोस्टर इस तरह का चलता गया चलता गया चलता जा रहा है। तो जो भी आप महकमे में आप इस तरह का देखते हैं, वो सिग्नल जनरेट होकर वहां से आता है कि लोगों को बताओ, अगर उसमें दम है तो वो बचा ले अपने आप को, लेकिन मैं तो ये तहस नहस करता ही रहूंगा। ये जो बातें हैं आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, आ नहीं सकता है। जो नए लोग हैं, जो पुराने दर्शक हैं, उनको तो समझ में आ रहा है, लेकिन नए लोगों को जो समझ में नहीं आएगा, गहराई से समझने के लिए इस चैनल पे आपको जाना है। ये चैनल का नाम, इस चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा, तीसरे नंबर पे, ये रहा मोगेम्बो सात समंदर पार। ये वीडियो अगर आपने देख लिया 7.25 मिनट का, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अंत में मैं फिर से वही बोलना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएशन करना है, सब कुछ आपने सेट कर दिया, बाहरी कारणों को आपको जानना पड़ेगा, और उस बाहरी कारणों को, उस डर को आपको मिटाना पड़ेगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिए हुए ऐप में आप मिनिमम 500 या 100 रुपया का SIP शुरुआत कीजिए। अगर आप पहले से म्यूचुअल फंड शुरुआत नहीं किए तो 100 रुपया करके 6 महीना चलाइए, 6 महीना के बाद बंद कर दीजिए। जब सब कुछ समझ में आए, फिर आप SIP में अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। सीखने के बाद ही बढ़ाना है, किसी से सुन करके कोई बोल दिया कर दो तो कर देने नहीं, खुद समझिए, खुद कीजिए, धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाते रहिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।